Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 49th session. How are you all? Hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 4th. Are you ready with these readers? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? Yes. हम क्या कर रहे थे बच्चों, प्रीवियस क्लास में ये हमारा फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट लेसन क्या था, फर्स्ट लेसन नेम हमारा क्या है बच्चों, बादल पर सैर। ओके, व्हाट इज अवर फर्स्ट लेसन नेम, बादल पर सैर। ये हमारी कविता थी बच्चों, यहाँ पर बादल पर सैर, ये हम लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े। तो चलिए आज हम हमारा रीडर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कम अप द पेज नंबर 3। ओके, पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3 पे देखिए। अब यहाँ पर आपके नए शब्द है, यानी कि न्यू वर्ड्स। यहाँ पर सुंदर, न्यारे, इंद्रधनुष। सुंदर मीन्स खूबसूरत, न्यारे प्यारे, इंद्रधनुष मीन्स यस रेनबो। संगी साथी यानी कि साथ रहने वाले मित्र, साथी। सैर घूमना, ये हमारे नए शब्द है। ओके, नो नीड टू राइट दिस। चलिए यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए ऑलरेडी आपको यहाँ पर मीनिंग्स में है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपके मौखिक प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मौखिक प्रश्न मीन्स मौखिक प्रश्न यू नो ना, यस, ओरल क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फर्स्ट हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाथी घोड़ा कौन बन जाता है। हाथी घोड़ा कौन बन जाता है बच्चों, हाथी घोड़ा कौन बन जाता है, हम हमारी कविता में पढ़े थे ना, कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाते। यस, कौन बन जाते हैं, बादल। वेरी गुड, हाथी घोड़ा बादल बन जाते हैं। ओके, चलिए सेकंड देखिए, हवा के संगी साथी कौन है। हवा के संगी साथी कौन है बच्चों, यस बादल। हवा जिधर जाती है उधर बादल को ले जाती है, इसीलिए वे हवा के संगी साथी है। ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। चलिए ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए आपको रीडर वर्क है, फर्स्ट बीट। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग चिन्ह लगाइए। यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए आपको, ये पढ़कर आपको जो सही है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है, जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। चिन्ह यानी कि निशान यानी कि टिक मार्क। ओके, तो चलिए पहला वाक्य देखिए हमारा, कभी हाथी तो कभी शेर बन जाते हैं। कभी हाथी तो कभी शेर बन जाते हैं, राइट या रॉन्ग। बादल जो है हमारे कभी हाथी बन जाते हैं तो कभी शेर बन जाते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है, यस रॉन्ग है। यहाँ पर रॉन्ग का आपको निशान चिन्ह लगाना है। बादल क्या है, कभी हाथी बन जाते हैं तो कभी घोड़ा बन जाते हैं। ओके, तो ये आपका रॉन्ग है। ये हमारी कविता में हम क्या पढ़े थे, कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाते हैं। तो ये हमारा वाक्य रॉन्ग है। आपको यहाँ पर रॉन्ग का चिन्ह लगाना है फर्स्ट वाले में। सेकंड देखिए, कभी एक रंगी इंद्रधनुष से सज जाते। यहाँ पर क्या बोल रहा बच्चों, कभी एक रंगी यानी कि एक ही रंग के इंद्रधनुष से सज जाते। बादल कितने रंगों से सज जाते हैं बच्चों, एक रंगी। करेक्ट है ये वाक्य, ये सेंटेंस, कभी एक रंगी इंद्रधनुष से सज जाते। यस, ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपको रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कभी एक रंगी इंद्रधनुष से सज जाते। बादल कितने रंगों में सज जाते हैं, यानी कि वहाँ पर इंद्रधनुष कितने रंगों में सज जाता है, आसमान में सतरंगी। यस, कभी सतरंगी इंद्रधनुष से सज जाते हैं ना, यहाँ पर 7 कलर। यस, तो यहाँ पर सतरंगी आना चाहिए, तो यहाँ पर एक रंगी बोल रहा है, तो ये हमारा वाक्य रॉन्ग है। तो आपको रॉन्ग का चिन्ह यहाँ पर लगाना है। थर्ड देखिए, पानी के ये संगी साथी। बादल किसके संगी साथी है बच्चों, हम कविता में पढ़े थे ना, यस हवा के हैं संगी साथी। तो यहाँ पर पानी के संगी साथी बोल रहा है, यहाँ पर पानी के ये संगी साथी। संगी यानी कि साथ रहने वाले, साथी यानी कि मित्र। चलिए यहाँ पर बोल रहा है पानी के संगी साथी, ये भी रॉन्ग है। ओके, आपको रॉन्ग का चिन्ह यहाँ पर लगाना है। थर्ड वाले में भी ये पानी के संगी साथी नहीं है, ये हवा के संगी साथी। चलिए फोर्थ वन देखिए, धरती पर ना पैर धरूं। यहाँ पर वो बालक बोल रहा था ना कि बादल पर फिर सैर करूं, धरती पर ना मैं पैर धरूं, यानी कि धरती पर फिर से पैर ना रखूं बोल के यहाँ पर बालक बोला था कविता में। ओके, तो आपका ये करेक्ट है वाक्य। तो आपको राइट का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, राइट का चिन्ह लगाइए यहाँ पर।
फिफ्थ वन देखिए, कितने सुंदर कितने काले। कविता में हम पढ़े थे ना, कितने सुंदर कितने क्या पढ़े थे, काले पढ़े थे या फिर नियारे? यस, नियारे पढ़े थे। कितने सुंदर कितने नियारे लगते मुझको बादल प्यारे बोल के बोला थे ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कितने सुंदर कितने काले बोल रहा है, तो ये भी हमारा वाक्य रॉन्ग है। आपको रॉन्ग का चिन्ह यहाँ पर लगाना है। चलिए लास्ट देखिए सिक्स्थ वन, उनके संग मैं भी उड़ जाऊँ। उनके संग, संग यानी कि साथ, उनके संग मैं भी उड़ जाऊँ। यहाँ पर बोल रहा था ना बालक के, उनके संग मैं भी उड़ जाऊँ। अगर मैं पकड़ उनको पाऊँ यानी कि बादलों को पकड़ पाऊँ तो उनके साथ मैं भी उड़ जाऊँ बोल के हम यहाँ कविता में पढ़े थे। तो ये वाक्य हमारा करेक्ट है, राइट है। तो आपको यहाँ पर इसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। ओके, फर्स्ट वन रॉन्ग, सेकेंड वन रॉन्ग, थर्ड ऑल्सो रॉन्ग, फोर्थ राइट, फिफ्थ रॉन्ग, सिक्स्थ ऑल्सो राइट। ओके, I understand this bit, so complete this bit in your reader. Okay, with this we have completed our page number 3. Inshallah in our next class we will continue our rest of the bits. Okay, यहाँ पर देखिए आपको ये रीडर कंप्लीट करना है। ये बिट रीडर में कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ये आपको आपकी नोट्स में कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों पेज नंबर 4 पर जो आपको क्वेश्चन आंसर्स है, ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोट्स में लिखना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में लिखना है। देखिए, सो सी हियर, फर्स्ट मेंशन द डेट, लेसन नेम, बादल पर शेर। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी ये लेसन नेम लिख चुके होंगे अपने हम जो मीनिंग्स लिखे थे ना, अब ये फर्स्ट लेसन के बादल पर शेर, वहाँ पर आपको लेसन नेम भी लिखना था। सो नो नीड टू राइट दिस अगेन। ये हमारे लेसन के सेकंड बिट है बच्चों। ओके, सेकंड बिट देखिए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है इसके फर्स्ट लेसन के। तो पहला प्रश्न देखिए, बादल कैसे लगते हैं। बादल कैसे लगते हैं बच्चों? प्यारे। उत्तर है बादल प्यारे लगते हैं। तो आपको सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है। कैसे जो शब्द है उसके स्थान पर प्यारे लिखना है। आधा पा याकुआ की मात्रा, राकोई की मात्रा रे, प्यारे। दूसरा प्रश्न देखिए, बादल किससे सज जाते हैं। बादल किससे सज जाते हैं बच्चों? इंद्रधनुष, सतरंगी इंद्रधनुष से सज जाते हैं। उत्तर देखिए, बादल सतरंगी, साता सत, राकोन की मात्रा रंग, गाको बड़ी की मात्रा गी, सतरंगी इंद्रधनुष, ई को अन की मात्रा, दा को पेदन की मात्रा, इंद्रधनुष, धा ना को छुट्टी की मात्रा शा, इंद्रधनुष। बादल सतरंगी इंद्रधनुष से सज जाते हैं। ये हमारा दूसरा उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, बादल हवा के संगी साथी क्यों हैं। बादल जो है वो हवा के संगी साथी क्यों हैं? क्यों? हवा जिधर उन्हें ले जाती है उधर वे जाते हैं, इसीलिए वे हवा के संगी साथी है। उत्तर देखिए, हवा बादलों को जिधर ले जाती उधर वे उड़ जाते हैं। हवा बादलों को जिस ओर ले जाती है उधर वे उड़ जाते हैं। कौन? बादल। इसीलिए वे हवा के संगी साथी कहलाते हैं, इसीलिए वे हवा के संगी साथी है। ओके, ये हमारा तीसरा उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक और आपको उत्तर है। यहाँ पर एक और प्रश्न उत्तर है, फोर्थ वन है, आपने बादलों को किस किस आकार में देखा है। ये हमारा चौथा प्रश्न है। आपने बादलों को किस किस आकार में यानी कि किस किस शेप में, आपको कौन से शेप में आपने बादलों को देखा है। उत्तर देखिए, हमने बादलों को हाथी घोड़े के आकार में देखा है। ये उत्तर है आपका। हमने बादलों को हाथी और घोड़े के आकार यानी कि शेप में, कभी कभी देखिए आप आसमान में उसको वो बादलें जो होती है वो कभी कभी हाथी का आकार लेती है, शेप लेती है, कभी घोड़े का शेप लेती है, ऐसे बादल बन जाते हैं। हमने बादलों को हाथी घोड़े के आकार में देखा है। ये हमारा चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर है। ओके, यू हैव टू राइट डाउन दिस 4 क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम इन योर नोट्स। ओके, one time in your notes, read and write childrens, write neatly and properly, read and write childrens. Okay, after completing one question and answer, leave one line and write second question and answers. Okay, write neatly and properly, read and write. So inshallah we'll meet our next class. So till then, take care, have a nice day everyone.